हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। ठीक है, अब आज का जो क्लास होगा कुछ एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन होगा। ठीक, 2, 3, 4, 5 या 4, 5 नंबरों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम जानना चाहेंगे क्या आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो कमेंट में एस जरूर बताएं कि हाँ हमें समझ में आ रही है। और आप लोग पूरी क्लास देखें, पूरी लेक्चर देखें, पूरी वीडियो देखें और अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, ये जो क्लास है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी बोर्ड खत्म नहीं होगा, तब तक ये हम क्लास लेंगे। ठीक है, और मन से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन है कि if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। अब कह रहा है कि if product of zeros, यदि product of zeros क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का, यानी कि इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यदि 4 है तो ए की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो यानी कि अभी हमें जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है तो 4 है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अगर हम ध्यान दें तो सी जो होता है कांस्टेंट होता है और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें जानना होगा ए बी सी क्या क्या है। ठीक है, उससे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, इसका हम लोग कंपेयरिंग करेंगे कि कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू ए मिलेगा, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू भी -6 है। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना 4, सी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसकी वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, यानी कि ए का मल्टीप्लाई 4 से तो 4a इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई -6 से तो -6 होगा। यानी कि जो है a इक्वल टू -6 अपॉन 4, कट करेंगे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि a इक्वल टू -3 अपॉन 2। a की वैल्यू निकल गया क्या कि a इक्वल टू -3 अपॉन 2। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा है, इफ 1 0 ऑफ द, if 1 0 of the, if 1 0 of the quadratic polynomial, quadratic
पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस p इज 3 ठीक है, इज 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, also find the other zero of the polynomial क्वेश्चन है कि if 1 0 of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, find the value of p, also find the other zeros of the polynomial। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस, 2 जीरोस होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर जो है, ठीक है, यानी कि उसका जो बड़ा ताकत क्या है, 2 होता है। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, कितने जीरोस, 2 जीरोस होते हैं। अब तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस, 2 जीरोस। यहाँ पे एक जीरोस की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे एक जीरोस की वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल में p आया है, जहां पे वहां पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो p भी फाइंड करनी है, ठीक। और क्या, एक तो हमारा एक वैल्यू दे दिया है, एक जीरोस दे दिया है, तो अदर जीरोस भी फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस p, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे हमें अल्फा, यानी कि एक मान लेगा कि जो है इस पॉलिनोमियल में, यानी कि मान है कि जो है लेट अल्फा, लेट बी अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जब अल्फा बीटा जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल है, और क्या कर दे कि यदि अल्फा, इफ अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, 3 है, यानी कि क्या, इफ न लिखा के हम गिवन लिख सकते हैं, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 3, यानी कि अल्फा दे दिया है, तो बीटा हमें फाइंड करनी है, बीटा भी फाइंड करनी है और पी की वैल्यू। तो अब हम करेंगे इसका कंपेयर। जब इसका कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की वैल्यू मिलेगी -3 और c की वैल्यू मिलेगी p। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि -b/c। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा इक्वल टू -b, यानी कि माइनस में है तो हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीटा फाइंड करनी है, निकल जाएगा यहाँ से, कैसे निकलेगा कि +3 अगर उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 3/2 -3, इसके भी अपॉन 1, तो यानी कि एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा 3 - 6, यानी कि -3/2। कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू -3/2, बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग निकालेंगे p की वैल्यू। तो ये था हमारा सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा 3, बीटा -3/2 इक्वल टू c की वैल्यू p और a की वैल्यू 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस इक्वल टू p, यानी कि कह देंगे कि p की वैल्यू हो गई माइनस। समझ में आया।
क्या के बाद रिपीट करते हैं कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है 3। मान लीजिए अगर ये अल्फा और बीटा दो हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो एक जीरो हमारा 3 है दिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे कंपेयर, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट बी माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक जो दिए 3, तो बीटा निकालेंगे, तो बीटा यहाँ से निकल गया -3 अपॉन 2 निकल गया, ठीक है, -3 अपॉन 2 निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू 3 दिया था, हमने बीटा की वैल्यू -3 अपॉन 2 निकाला, और यहाँ पे जो सी की वैल्यू p और a की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9, यानी कि -9, ठीक है, p भी निकल गया और दूसरा जीरोस भी निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are zeros of the polynomial x square minus x minus 2, x square minus x minus 2, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो क्या फाइंड करना है। अब देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, ये हमें फाइंड करना है। देखिए उस पॉलिनोमियल का, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस अल्फा बीटा यदि है, तो हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, ठीक है, यदि है तो इसको हमें फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा बीटा की वैल्यू रख करके निकालेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। हाँ, यहाँ पे पहले तो ये कह रहा है कि यदि इनका जो जीरोस है वो अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग उस जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका जीरोस, यानी कि जो अल्फा बीटा है ना, उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ गई बात, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू मान क्या कहेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है मान लो px है, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ध्यान दीजिए 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, कॉमन लेंगे तो x तो जाएगा x माइनस 2, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस
2, ये हो गया एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है। यदि क्या हो, चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। सेकेंड, अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यानी कि हो गया हमारा अल्फा की वैल्यू, ये हो गया हमारा बीटा की वैल्यू। अब कह रहा है कि यदि अब यहाँ पे कह रहा है कि नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वो होता फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अब उसके बाद तो हमें पता होना ही चाहिए। पर यहाँ पे क्या कहा है, जो हमारा नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसका जीरोस दे दिया है, उसका जीरोस दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब उसका जो जीरोस दिया है यानी कि न्यू वाले क्या, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, यानी कि जीरोस ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ इसका पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो दिया है, जीरोस कितना दिया है, दिया है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब ध्यान दें, फर्स्ट जीरोस जो होगा यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 5, ठीक है। और सेकेंड जो इसका जीरो है वो क्या है, 2 बीटा प्लस 1 है, तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू -1 और +1, ये हो जाएगा -1, होगा कि नहीं होगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये क्या था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस, यानी कि क्या, कि द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, 5 एंड -1, ये क्या है, दो जीरोस। अब हम इससे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, इधर करेंगे। न्यू वाला फाइंड करने से पहले इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, एक मिनट, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू 5 प्लस बीटा यानी कि -4, ये हो जाएगा हमारा -1 यानी कि 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 इंटू -1 यानी कि -5। अब हम नया पॉलिनोमियल निकालेंगे, क्या, न्यू पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा 4x और -5, ये हो जाएगा हमारा नया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस वाले का ही न्यू नया और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4, if 1 0 of the polynomial
ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ the other find the value of a अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल का जो पहला जीरो है मतलब 1 0 है वो रेसिप्रोकल है अदर जीरोस के। मान लीजिए यदि एक जीरो अगर x है तो जो दूसरा जीरो होगा वो 1/x होगा। समझ में आई बात? ये क्या था कि यदि एक पॉलिनोमियल यदि x है तो दूसरा पॉलिनोमियल उसका रेसिप्रोकल होगा। यानी कि हम कहेंगे कि लेट वन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मान लिए कि ये पॉलिनोमियल जो है 1 है अल्फा, मान लिए कि लेट द 1 0 नहीं लेट द 1 0 of the given polynomial 0 of the given polynomial b अल्फा। ठीक है, मान लिए कि जो पहला पॉलिनोमियल वो दिया है क्या, अल्फा दिया है, तो क्या होगा देन अदर जीरो कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि b 1/अल्फा होगा। यानी कि यदि अगर एक जो है हमारा जीरो अल्फा है तो दूसरा जो है उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे जो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम जानते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो C/A होता है। क्या होता है? C/A होता है, ये हम जानते हैं। C/A होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू मतलब यानी कि पहला जीरो अल्फा तो दूसरा जीरो 1/अल्फा इक्वल टू C/A। ये इससे कट जाएगा यानी कि 1 इज इक्वल टू C/A। अब ध्यान दें अगर C/A क्या है तो इस पॉलिनोमियल में जब कंपेयर करेंगे तो C और A मिल जाएगा। तो यहां से हम इस पॉलिनोमियल यानी कि a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ठीक है, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू मिलेगा हमारा a स्क्वायर प्लस 9 और b स्क्वायर इज इक्वल टू b इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 6a। ठीक है, वैल्यू मिल गई। अब पुट कर देंगे, कहाँ करेंगे, ध्यान दे इधर कि यहां से ले जा रहे हैं अब कि 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9, इसका अपन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। जब 6a इधर आ जाएगा तो -6a और प्लस 9। ठीक है, ऐसा नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए, तो 3 3 9 और 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर -3a प्लस 9। ठीक है, a कॉमन लेंगे तो a -3 और -3 कॉमन लेंगे तो ये -3 होगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं, यहां से हो जाएगा ये हमारा a -3 और दूसरा भी हमारा a -3 मिलकर के a -3 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लिया कि इस पॉलिनोमियल को px के बराबर, तो चूंकि पॉलिनोमियल px जो है अगर 0 है
तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी 0 होगा, यानी कि a माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0 होगा, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां से निकल गया हमारा a की वैल्यू। ठीक, समझ में आया? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial, are the zeros of polynomial, ठीक है, quadratic polynomial, fx is equal to x square minus 4x plus 3। ठीक, अब क्या है कि फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 2 प्लस इंटू बीटा टू द पावर 4। ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें। सॉल्व, पॉलिनोमियल क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहां पे कंपेयरिंग करेंगे किससे, फिर वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखिए यहां से निकालेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस पे ही है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 3/1 यानी कि 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू, सॉरी माइनस b की वैल्यू 4 ना, -4 तो -4 हो जाएगा +4। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, यानी कि 3/1 यानी कि 3। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करनी, किसकी वैल्यू, तो अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए कि यदि देखा जाए तो इसमें कॉमन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल रहा है, तो बच क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे जो है हम लोग अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर इसे क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे कि बनाएंगे जो है ऐसा जो है एक्सप्रेशन कि इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए। तो ध्यान दें, अगर याद होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से -2a अल्फा बीटा कर दें
तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे, ये तो है ही जैसे ही है, और इसके जगह पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट में होगा। ठीक, अब यहां देखिए अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसे हम डायरेक्ट अल्फा बीटा का होल स्क्वायर देख सकते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। अब बड़े ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 3। ठीक है, ये हो गया। इसके जो स्क्वायर करेंगे तो 9 और यहाँ पे करेंगे तो 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 यानी कि 90। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब एडवांस लेवल का भी एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 ब्रैकेट में 2k minus 1 has sum of its zeros क्या हो गया, the sum has sum of its zeros equal to half to the its प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और एक चीज और कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आधा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सॉल्व करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। यहां से निकलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 एंड c इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ये हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड यहाँ पे जो है कंपेयर करके निकाला। अब क्या करेंगे, तो चूंकि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा के प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस 6। ठीक है, उसी तरह से आल्सो अल्फा इंटू बीटा, उसी तरह से क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू यानी कि 1, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 2 किसका, अल्फा इंटू बीटा का। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है, तो गिवन सम ऑफ जीरोस यानी कि सम ऑफ जीरोस
इक्वल टू है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आधा, इनकी हाफ। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, तो है 2, नहीं यहाँ पे k प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पे है 2 से 2 कटने वाला है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 के -1 पे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 के -1 अपॉन 2, इस 2 से 2 कट जाएगा। अब देखें तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के -1 बच रहा है। अब 2 के पास ले जाएंगे k को तो माइनस के इज इक्वल टू इधर लाएंगे इसको, यानी कि 6 के पास 1 को लाएंगे तो +1 हो जाएगा। इसकी जगह घटाएंगे तो k इज इक्वल टू 7, यानी कि k की वैल्यू आ गया 7। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्लास पॉलिनोमियल का समाप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियो अपलोड हो रहा है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग क्लास बनाए रखें। थैंक यू।